गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का टॉपिक 1.3 हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए बिना ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? विसरण के द्वारा पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, क्योंकि जो गर्म खाना है उसका तापमान ज़्यादा होगा और अगर तापमान ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से विसरण भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, तेज होता है। ठीक है, इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, इसके बाद 3 डायग्राम है। ठोस के डायग्राम में हम देखेंगे ठोस में क्या दिख रहा है कि जो इसके कण है बहुत ही पास पास है, तो इसमें ठोस में कणों के बीच की दूरी बहुत ही पास पास होती है। फिर इसमें क्या होगा? द्रव में कणों के बीच की दूरी जो है वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होगी और इसमें गैसों की अपेक्षा कम होगी। ठीक है, फिर गैस में क्या है कि इसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो इसके कारण क्या होता है? ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये आपका बनेगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, तो इसका क्या कारण क्या है? इसका ये बन जाएगा ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ। ठीक है, कि जो ये गैस के कण है वो आपस में चलते रहते हैं और फिर चलने की वजह से क्या होती है कि इनकी जो गति है बहुत ही तेज होती है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, ये आपस में जो है और जो बर्तन की दीवार से क्या करते हैं? टकराते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रति इकाई क्षेत्र में बल लग रहा है, तो बल की वजह से गैस क्या करती है? अपना दबाव जो है उस पर बनाती है बर्तन पर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। नंबर 1 क्या आ जाएगा? चिमनी का धुआं। सबसे कम जो है चिमनी का धुआं का होता है। फिर नंबर 2 वायु, नंबर 3 रुई, नंबर 4 आ जाएगा जल, नंबर 5 शहद, नंबर 6 आ जाएगा चौक और नंबर 7 लोहा। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है पहले। तो इसमें अपने क्या करना है कि कॉलम बनाने हैं, ऐसे 4 कॉलम। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा गुण आ जाएगा, फिर ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला पार्ट है इसमें दृढ़ता। दृढ़ता क्या होता है कि इसमें जो है कणों के बीच में जितना ज्यादा इसमें आकर्षण बल होगा तो वो उतना ही क्या होगा? पदार्थ क्या होगा? उतना ही दृढ़ होगा। जैसे ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इट मीन्स ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। ठीक है, जो गैस होते हैं उसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो आपका इसका मतलब है कि जो गैस है वो क्या होती है? वो दृढ़ नहीं होती। पार्ट 2 है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होता है? किसी पदार्थ पर बल लगाकर उसके कणों के बीच की दूरी कम करना क्या कहलाती है? संपीड्यता कहलाती है। तो क्या होता है गैस में? क्या है? संपीड्यता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। तरलता। तरलता क्या है? जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है वे कहलाते हैं तरल। तो इसमें क्या होता है? द्रव और गैस कैसे हैं? तरल। बर्तन का गैस में भरना। बर्तन का गैस में भरना क्या है कि जिस भी बर्तन में गैस को डालेंगे तो गैस क्या करेगी? उसका पूरा आकार ले लेगी बर्तन का। क्यों ले लेगी? क्योंकि इसका आकार जो गैस होता है उसका क्या होता है कि आकार जो वो निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या करेगी? ये पूरा जो बर्तन है उसका आकार ले लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आकार तो पता ही है आपको। ठीक है, फिर आगे आता है गतिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? कणों की जो गति होती है उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। और क्या है कि ठोस में जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, फिर होती है द्रव में और गैस सबसे ज्यादा। अच्छा, लास्ट स्टेप घनत्व ये हमने ऊपर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सेम आ जाएगा। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि इसका आकार और इसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए
पार्ट बी हमने ऊपर मार्क करवा दिया है। पार्ट सी है आपकी कि लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, क्योंकि इसका जो निश्चित आकार होता है, साथ में क्या होता है इसका निश्चित आयतन भी होता है, और ये क्या होती है संपीड़ित नहीं होती है, तो इसलिए ठोस कहलाती है। क्वेश्चन 4, हवा में हम अपना हाथ चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि हवा जो है वो क्या है, गैस है। तो इसका मतलब है कि उसमें कणों के बीच में दूरी ज्यादा है, पर जो ठोस है उसमें क्या है, कणों के बीच दूरी कम है। ठीक है, तो आपका रीजन जो है यही आ जाएगा। क्वेश्चन 4, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जल का जो घनत्व है वो क्या होता है, 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर जब इसे हम क्या करते हैं 4 डिग्री पे से कम तापमान पर ठंडा करते हैं, तभी क्या बनती है कि ये जो क्या होता है फिर इसका बर्फ जम जाती है, और तब तापमान क्या होता है, 0 डिग्री तापमान होता है, उसमें बर्फ जम जाती है, तो उसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि बर्फ जो है वो जल के ऊपर तैरती हुई दिखती है। सो ये आपका बन गया टॉपिक नंबर 1.3 कंप्लीट। थैंक यू।